बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स यानी ग्रुप्स ऑफ मटेरियल, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज हम अपने यूनिट नंबर 6 जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात, मटेरियल यानी मवाद या मादा। अब मटेरियल की क्या क्या खसूसियात हैं वो हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम सुटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। अब जो मटेरियल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जिनसे डिफरेंट यूजेज, जो मुख्तलिफ हमारे जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए हमारे लिए सूटेबल होती है, मुनासिब होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखें आप, सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी किस टाइप के मटेरियल्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफ मटेरियल यानी मादा या मवाद। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो वाले होते हैं अलाउ लाइट टू पास देम, जिनमें से लाइट यानी जो रोशनी होती है वो बिल्कुल क्लियरली पास आउट हो सकती है। एग्जांपल आ जाती है ग्लास, यानी जो कांच होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, यानी उसमें से लाइट बिल्कुल क्लियर पास हो सकती है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। ठीक है, जिस तरह आप अपने घर में देखें विंडो में जो ग्लास कांच लगा होता है वो ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा और आप चीज़ें देखें जो बिल्कुल उनमें क्लियरली लाइट पास हो सकती है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हम उनको कहेंगे। ठीक है, जिस तरह आपकी बुक में देखें ये ऐनक है, ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसमें जो कांच लगा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ओपेक मटेरियल। ओपेक को उर्दू में कहते हैं गैर शफाफ। ठीक है, ओपेक मटेरियल वो वाली चीज़ें होती हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिनमें से बिल्कुल भी लाइट गुजर नहीं सकती। एग्जांपल है वुड, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आपके देखें उसमें से लाइट नहीं पास आउट हो सकती। ठीक है, तो वो ओपेक मटेरियल है। अब आपकी बुक में देखें, ये बुक बनी हुई है, बुक की पिक्चर है, यानी ये ओपेक मटेरियल है, इसमें से लाइट जो है वो पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है, दिस इज़ ओपेक मटेरियल। तो नेक्स्ट है हमारा वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल वो वाले होते हैं जिनमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल यानी डू नॉट सोक अप वाटर, सोक अप मीन जज्ब करना, ये एब्जॉर्ब करना। एग्जांपल है प्लास्टिक। अब जिस तरह प्लास्टिक है उसमें वाटर जो है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, जज्ब नहीं होता, सोक अप नहीं होता, तो प्लास्टिक जो है वो वाटर प्रूफ मटेरियल है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ठीक है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल वो वाले होते हैं जिनमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, जज्ब हो सकता है, सोकअप हो सकता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल है क्लॉथ, जैसे जो कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है, वो जो हैं वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल हैं। ठीक है, उनमें वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, अब आप अपनी बुक में देखें, ये कुछ वाटर प्रूफ मटेरियल की एग्जांपल है, कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल की एग्जांपल है। वाटर प्रूफ मटेरियल में आप देखिए ये जैकेट है, ठीक है, इस जैकेट ठीक है, रेन कोट है, ठीक है, इसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वाटर प्रूफ है, वाटर ऊपर से बह जाता है। ये प्लास्टिक की बोतल है, इसमें भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये ऊपर से बह जाता है। ये ग्लव्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, तो इनमें भी वाटर जो है वो सोकअप नहीं हो सकता। ये बॉल है, ठीक है, तो ये भी जो है वाटर प्रूफ है। ये अम्ब्रेला है, ठीक है, छतरी, और इसमें से भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, अब कुछ जो है एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, यानी जिनमें पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे ये बैग है, ठीक है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, इसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरा आप देखें, ये छोटा सा पीस है, छोटा सा मैट्रेस का पीस है, ठीक है, जिसको आप फोम कहते हैं, इसमें भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। और ये एक शर्ट है, ठीक है, तो ये शर्ट है, ड्रेस शर्ट है, इसमें भी पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये क्या है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक कहते हैं वो वाले मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जिनको मकनतीस अपनी तरफ खींचता है, यानी जो मकनतीस की तरफ खिंचे चले जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। मिसाल के तौर पे आ जाता है जी आयरन, यानी लोहा, लोहे वाली जितनी चीज़ें होती हैं जो लोहे से बनी होती हैं वो मैग्नेटिक होती हैं, वो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो वाले होते हैं
जो मैग्नेट अपनी तरफ जिनको नहीं खींच सकता, ठीक है। डू नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, जिनको मैग्नेट यानी मकनातीस अपनी तरफ नहीं खींचता। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड, यानी प्लास्टिक की और लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं, मैग्नेट उनको अपनी तरफ नहीं खींचता, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की। मैग्नेटिक में देखें ये जो है ये आयरन वो है, नेल है, ठीक है, कील है, ठीक है। तो ये मकनातीस है, ठीक है, यू शेप मैग्नेट है, तो ये कील इसके साथ जो है वो चिपकी हुई है, तो ये मैग्नेटिक है, यानी ये जो कील जो है ये मैग्नेटिक है। नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक जिसमें प्लास्टिक है, वुड है, रबर है और ये पेपर है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, यानी ये अपनी इनकी तरफ मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। बच्चों नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल मटेरियल। अब फ्लेक्सिबल जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है लचकदार, ठीक है, जो बेंड होता है, मुड़ता है, ठीक है। वो वाले मटेरियल जो आसानी से बेंड होते हैं, मुड़ते हैं, इजी टू बेंड, उनको फ्लेक्सिबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे क्लॉथ, कपड़े, पेपर, कागज़ एक्सेट्रा, ये जो हैं ये फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, यानी ये आसानी से मुड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिड मटेरियल। रिजिड कहते हैं सख्त मटेरियल, वो वाले मटेरियल जो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। कैन नॉट बेंड इजीली, ये आसानी से नहीं बेंड हो सकते, नहीं मुड़ सकते। मिसाल के तौर पे ग्लास, जो कांच है, ठीक है, कांच जो है वो हार्ड होता है, वो रिजिड होता है, यानी वो सख्त होता है, वो बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल। अब स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, यानी ये इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एग्जांपल है रॉक्स एंड स्टोन, जो बड़ी बड़ी चट्टानें और जो पत्थर होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, इनको तोड़ना जो है, ब्रेक करना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, देखें ये फ्लेक्सिबल मटेरियल में ये हैंडकरचीफ है, ठीक है, रुमाल है, और ये जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये आसानी से बेंड हो सकता है। और रिजिड में आपको ग्लास, कांच का ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, तो ये रिजिड है, ये भी जो है वो बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें ये जो स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल्स हैं, इनमें कॉइन हैं, ये सिक्के हैं, और ये स्टोन्स हैं और रॉक्स हैं, ठीक है, तो ये आसानी से ब्रेक नहीं हो सकती, ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी बुक की यूनिट नंबर 6 मटेरियल की। तो ये यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ आपने इन सारे मटेरियल्स, इनकी टाइप्स, इनके ग्रुप्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने सही तरह से समझनी है, और रफ़ कॉपीज़ पे इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।